हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम घटनासार वार्षिक करंट अफेयर्स को देख रहे थे, जिसमें हमने अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया था। आज दोस्तों हम आर्थिक जगत के घटनासार के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर्थिक जगत से संबंधित जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों उस परियोजना का नाम है जनजाति गौरव कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के लिए 2023-24 के बजट में 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार 2023 में 1% से बढ़कर कितने प्रतिशत पर पहुंच सकता है। तो दोस्तों 1.17%। नेक्स्ट है कि 22 मार्च 2023 को किस भारतीय चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हिमाचल की कांगड़ा चाय को याद रखिएगा, हिमाचल की कांगड़ा चाय। नेक्स्ट है, हाल ही में फुटवियर रिटेल कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के 68 लाख शेयर लगभग 108 करोड़ में किसने खरीदा। तो दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम ने खरीदा है। नेक्स्ट है कि निवेश बैंकर सुधा शिवकुमार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों फिक्की महिला विंग का। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में सऊदी अरब और अन्य ओपेक प्लस तेल उत्पादकों ने अपने उत्पादन में लगभग कितने बैरल प्रतिदिन की कटौती की घोषणा की। तो 1.16 मिलियन बैरल की। नेक्स्ट है, वह पहला भारतीय बैंक जिसने हाल ही में भारतीय रुपए में भारत और मलेशिया के बीच लेन देन की सुविधा के लिए मलेशिया में अपना विशेष वास्ट्रो खाता खोला है। तो दोस्तों वो कौन सा बैंक है। तो वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी कि यूबीआई ने। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1037.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ किस योजना को अप्रैल 2023 में शुरू किया। तो दोस्तों न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में किसे आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। तो नीरज निगम को याद रखिएगा, नीरज निगम को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि 2021-22 के दौरान भारत ने अपने कुल कृषि निर्यात का सर्वाधिक 11.5% हिस्सा किस देश को निर्यात किया। तो अमेरिका को याद रखिएगा, किस देश को किया है दोस्तों, अमेरिका को भारत ने अपने कुल कृषि निर्यात का सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सा निर्यात किया है। नेक्स्ट है, वह दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिसके साथ भारत अब आरबीआई की पहल के अनुसार भारतीय रुपए में व्यापार कर सकेगा। तो वो देश कौन सा है दोस्तों, मलेशिया। अब मलेशिया के साथ जो व्यापार होगा भारत का वो भारतीय रुपए में किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में देश के स्टॉक एक्सचेंजों में किस एजेंसी को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है। तो अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। कौन सी एजेंसी है दोस्तों, अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। नेक्स्ट है, 24 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा किस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट हिम शक्ति के लिए 3,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी भेल। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए किस राज्य को 363 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। तो कर्नाटक राज्य को। किसे दोस्तों, कर्नाटक को। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 1 अप्रैल 2023 को दिए गए एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर कितने करोड़ रुपए का हो गया है। तो दोस्तों 15,920 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, 31 मई को घोषित और 1 अप्रैल 2023 से लागू नई विदेश व्यापार नीति 2023 में 2030 तक निर्यात का लक्ष्य कितना रखा गया। तो दोस्तों 2 लाख करोड़ रुपए लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किस नाम से एक नया मंच पेश किया जिसका उद्देश्य फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों के बीमा दावों का भुगतान तेजी से होगा। तो दोस्तों डिजी क्लेम। कौन सा है, डिजी क्लेम।
जिसका केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक नया मंच इसे पेश किया और जिसका उद्देश्य क्या है कि फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों के बीमा दावों का भुगतान इसके माध्यम से अब तेजी से होगा। नेक्स्ट है श्रमिकों के हक में लेबर सेस उपकर के ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड यानी कि समेकित पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों? बिहार बना है, याद रखिएगा। वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है बिहार। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और नालको ने संयुक्त रूप से किस नाम से देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री को विकसित किया? तो दोस्तों बार्क B1201 नाम से किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों टी राजा कुमार को। किसे? टी राजा कुमार। नेक्स्ट है हाल ही में किसे मर्सिडीज बेंज इंडिया का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया? तो संतोष अय्यर को किया गया। किसे किया गया? संतोष अय्यर। नेक्स्ट मार्च में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों में शामिल एकमात्र भारतीय अरबपति कौन है? तो मुकेश अंबानी है, याद रखिएगा, मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है हाल ही में आरबीआई ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वास्ट्रो रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है? तो 18 देशों को। कितने देश दोस्तों? 18 देश। नेक्स्ट है 13 से 17 मार्च 2023 के बीच कहां पर 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव 2023 आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है 17 मार्च 2023 को रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा कितने हजार करोड़ मूल्य के रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई? तो 70,500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है दोस्तों हाल ही में OECD ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान लगाया है? तो कितना अनुमान लगाया है दोस्तों? 5.9% अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है किस कंपनी को भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं के निर्माण की अनुमति मिली है? तो दोस्तों JSPL को। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 19 मार्च 2023 को घोषणा की कि वह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपनी इकाई में भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं का निर्माण करेगी। नेक्स्ट है 17 मार्च 2023 को NCLT ने किस बैंक के साथ देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC के विलय को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों HDFC बैंक। नेक्स्ट है श्रीलंका की वह बैंक जिसने हाल ही में भारतीय मुद्रा में लेन देन के लिए मुंबई में इंडियन बैंक के साथ एक बैंक खाता खोला है। इससे दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में सीमा पार लेन देन में सुविधा होगी। तो दोस्तों उस बैंक का नाम क्या है? सैलान बैंक। नाम याद रखिएगा, सैलान बैंक। नेक्स्ट है हाल ही में श्रीनगर में 10 लाख वर्ग फुट में फैले एक मेगा मॉल में निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बनी है? तो UAE की रियल इस्टेट डेवलपर MR दुबई। नेक्स्ट है मार्च 2023 में किस बैंक ने UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों केनरा बैंक ने। कौन सा बैंक है? केनरा बैंक। नेक्स्ट है मार्च 2023 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई? तो वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के बीच 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच मनाए गए 5वें पोषण पखवाड़ा की थीम क्या थी? तो थीम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में थीम पूछा जाता है। तो 5वें पोषण पखवाड़ा की थीम थी कि सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। यह इस वर्ष की इसकी थीम थी। नेक्स्ट है दोस्तों 10 फरवरी 2023 में जारी कृषि उत्पादों के दूसरे अग्रिम अनुमान में वर्ष 2022-23 में कुल कितने लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है? तो 3235.54 लाख टन। नेक्स्ट है मार्च 2023 में जारी ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल 500 सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 ब्रांडों में 9वें स्थान पर है? महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो रिलायंस जियो जो कि ग्लोबल 500 सूची में 9वें स्थान पर है। भारत सरकार 5F विजन पर आधारित किन 7 प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पार्कों को स्थापित करने की मंजूरी हाल ही में दी है? तो दोस्तों इसमें विरुधुनगर तमिलनाडु, धार मध्य प्रदेश, वारंगल तेलंगाना,
कलबुर्गी कर्नाटक, अमरावती महाराष्ट्र, नवसारी गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश शामिल है।